द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी। द नंबर सिस्टम मेनली क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स। जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 इमेजिनरी नंबर्स, 3 रियल नंबर्स, 4 रेशनल नंबर्स, 5th irrational numbers, 6 integers, 7 whole numbers and 8 natural numbers। ये हमारे 8 टाइप्स होते हैं जो इसके अंदर कवर करने होते हैं। अब देखिए ये सामने आपके फिगर ड्रॉ होता जा रहा है। ये जो फिगर है इससे हम पूरा नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इजीली समझ सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर, जो नंबर सिस्टम में अंदर टॉपिक्स लिखे हैं उसमें हमारा नेचुरल नंबर्स है, उसके ऊपर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स। ये लेफ्ट साइड की बात होगी। राइट साइड में इरेशनल नंबर्स, और रेशनल और इरेशनल को मिला दो तो रियल नंबर्स। और जो ऊपर की साइड लिखा है इमेजिनरी नंबर्स, और उसके बाहर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम एक एक करके इन सारी डेफिनेशंस की बात करेंगे जिससे आप प्रॉपर उसको समझ सकें। ठीक है, ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 1 बाय 1 सारी डेफिनेशन हम समझते हैं। नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, इसको हम आयोटा बोलते हैं। where a and b are real numbers, where iota is a solution of the equation x square is equal to 1. Because no real number satisfies this equation, I is called an imaginary number. For the complex number a plus b iota, a is called the real part and b is called the imaginary part. अब देखिए आयोटा का मतलब क्या होता है? इमेजनरी पार्ट्स। इमेजनरी पार्ट मतलब कैसे हो सकता है? जब आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई नंबर हो, वो भी माइनस में। सपोज दैट अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होगी, लेकिन अंडर रूट -4 की वैल्यू कितनी होगी नहीं पता, तो ये एक तरीके से इमेजनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं इमेजनरी नंबर के बारे में। ए नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द नंबर लाइन इज कॉल्ड द इमेजनरी नंबर। For example, square root of negative numbers are imaginary numbers. It is denoted by I और J. ठीक है, I dashed, IE का मतलब होता है I dashed, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। अगर अंडर रूट -1 आपको जहां भी मिले तो आपको उसकी जगह I रख देना है, मीन्स आयोटा पुट कर देना है। ठीक है, थर्ड रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर में आप देखिए all numbers that can be represented on the number line are called real numbers। वो सारे नंबर्स जो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। द रियल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स कंटेनिंग ऑल ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड ऑल ऑफ द इरेशनल नंबर्स। जो हमारा रियल नंबर्स होता है वो कंटेन करता है सारे के सारे रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को। द रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय आर। रियल नंबर्स के अंतर्गत सारे नंबर्स आ जाते हैं और नंबर लाइन पे जो जो नंबर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्वियस सी बात है फिर वो हमारे रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, नंबर 4 रेशनल नंबर्स। A rational number is defined as number of the form x upon y where x and y are integers and y is not equal to 0। एक रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम x अपॉन y की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा y है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाद बाकी नीचे जो सब कुछ लिखा है वो आप चाहे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई डैश एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर q आपका 0 होगा, ठीक है, तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड देते हैं तो फिर वो हमारा इनफाइनाइट हो जाता है।
ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप फटाफट रीड आउट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए जो अभी लास्ट में सब टॉपिक्स थे, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फ्रैक्शंस, इसका क्या मतलब होता है? तो सिंपली अगर हम हिंदी में बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका अगर आप डिवाइड दें तो वो कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप चलता जाए, मीन्स उसका एंड ना हो, इनफाइनाइट। और अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फ्रैक्शन, इसका मतलब ये होता है जो भी नंबर आप डिवाइड देना चाहते हैं उसे आप डिवाइड तो दीजिए, लेकिन नॉन पीरियोडिक हो वो। नॉन पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ? पहले वाले में डिवाइड चलता जाएगा, दूसरे वाले में भी डिवाइड कंटिन्यूअस है, लेकिन पहले वाले में नंबर रिपीट होंगे, लेकिन सेकंड वाले में हमारे नंबर रिपीट नहीं होंगे। देखिए आप पहले वाले में 3.16666 रिपीट हो रहा है, मीन्स कोई भी एक सर्टेन ग्रुप रिपीट होगा, लेकिन नॉन पीरियोडिक में हमारा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। आप रीड कर लीजिए इससे फटाफट। अब नंबर 5, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए सीधी सी बात, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और इरेशनल नंबर्स किसे बोलेंगे? जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। वो सारे नंबर जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, वो आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिखेंगे √2, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414213, लेकिन ये आपका कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो जब आपके कंटिन्यूस चलता जाएगा तो आप इसको पी अपॉन क्यू में चेंज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पॉइंट हटा के अगर आप नीचे 1 लगाएंगे, फिर पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स काउंट करके आप नीचे 0 लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजिट्स है ही नहीं, तो इसलिए हमारे ये सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। डेफिनेशन लिखिए, आप इसको पढ़ लीजिए। एन इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पीरियोडिक फ्रैक्शन। आई डैश इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ x और x अपॉन y फॉर्म। इन डेसिमल फॉर्म इज नेवर एंड्स और रिपीट्स। ओके, एग्जाम्पल ये है, पाई की वैल्यू, √3 की वैल्यू, सब हमारे इरेशनल नंबर्स है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 6, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो आगे क्या लिखा हुआ है? नंबर्स हैविंग नो डेसिमल्स। इंटीजर्स वो होते हैं ऐसे सारे नंबर्स जिसमें हमारा पॉइंट नहीं आता, वो सारे के सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स को हम जेड से शो करते हैं, ये आपका नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो बीच में आपका 0 आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सारे माइनस के नंबर और राइट हैंड साइड पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर आप इन सारी चीजों को मिला दो तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। All numbers that do not having the decimal places in them are called integers. All whole numbers including negative numbers plus positive number. I dash इसका मतलब क्या हुआ? Z मीन्स सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हो और पॉजिटिव नंबर्स हो तो वो आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। इसको आप Z से शो करते हैं, बाद बाकी नीचे लिखा ही हुआ है। अगर हम सबसे लास्ट वाली लाइन की बात करें, व्हेन एनी इंटीजर्स मल्टीप्लाइड ईच ऑफ द मल्टीप्लाई इंटीजर इज कॉल्ड अ फैक्टर और डिवीजर ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको रीड करिए, समझिए। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं, लेकिन आप उसमें 0 और इंक्लूड कर दीजिए। द सेट ऑफ होल नंबर्स मीन्स नैरेटर नंबर्स एंड 0। तो होल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। मीन्स वो सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हो और उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत वो नंबर आते हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। मीन्स वो सारे नंबर्स जो हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को काउंट करना हो उसके लिए जो नंबर शो करते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर में अगर 0 को इन्वॉल्व और कर दिया तो आपका होल नंबर्स हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो देखिए अभी मैंने आपको नेचुरल नंबर्स बताई दिया कि वो सारे नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज करे जाते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। द काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट विद 1 एंड देयर एंड इज नॉट डिफाइंड।
ये 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनका जो एंड है वो डिफाइन नहीं करा जा सकता क्योंकि ये एंड लेस है, इनफाइनाइट है। जनरली इट इज डिनोटेड बाई एन, आई डैश 1 2 3 4, ये सारे हमारे कैसे हो गए, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम काउंट करने की बात करते हैं, हमारे सामने कितनी भी चीज़ें रखी हो हम उसको ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4, हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि ये -1 है, ये -2 है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमारे माइनस के नंबर इसमें इंक्लूड नहीं करे जाते। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, और प्रकृति का क्या मतलब हो गया, जो हमारे पास पहले से मौजूद हो, ठीक है। तो ये आपके सारे टॉपिक्स से 8 टॉपिक्स, आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये टॉपिक्स आप ही फास्ट कवर करे गए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।